हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ एंट्री बताऊंगा, जिसमें मैं ट्रेड डिस्काउंट की भी एंट्री बताऊंगा और कैश डिस्काउंट की भी एंट्री आपको बताऊंगा। तो मैं पहली एंट्री मैंने फोर्थ एग्जांपल जर्नल एंट्री का फोर्थ एग्जांपल टीएस ग्रेवाल की बुक में से फोर्थ एग्जांपल लिया है, जो जर्नल एंट्री का फोर्थ एग्जांपल है। तो जर्नल एंट्री का फोर्थ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, टीएस ग्रेवाल की बुक है। आप सबने टीएस ग्रेवाल की बुक परचेज कर ली होगी। फिर भी मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूँगा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव फॉर 40,000 प्लस IGST 12% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेड अमाउंट एट टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। इन्होंने कहा है एक गुड्स परचेज किया संजीव से 40,000 का, जिसमें IGST 12% है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है, और इसकी पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी गई। तो बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी। तो आइए इसकी जनरल एंट्री हम पास करते हैं। तो पहले इसकी जनरल एंट्री करेंगे, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने गुड्स परचेज किया। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ कैश में उधार में संजीव से परचेज किया, लेकिन नीचे साहब लिखा हुआ है कि पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी गई, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश। थोड़ा सा गैप दे दें। ये एंट्री होती थी जब भी हम गुड्स परचेज करते थे कैश में, तो टू कैश। अब यहाँ जीएसटी इंक्लूड हो गया, तो क्या चार्ज हुआ, IGST। और जब भी खरीदते समय हम कोई भी जीएसटी पेड करेंगे तो उसे बोलेंगे इनपुट। क्या बोलेंगे, इनपुट। तो यहाँ इनपुट IGST है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब खरीदते समय मैंने पेमेंट जो करी कैश में करी है, और जब भी मैं पेमेंट कैश में करूँगा, तो कैश में पेमेंट करने पर कैश की पेमेंट के साथ साथ एक डिस्काउंट भी चलता आएगा, डिस्काउंट अकाउंट। जब भी कैश डिस्काउंट होगा तो जहां कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, कैश डिस्काउंट। हम केवल कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एंट्री में केवल कैश डिस्काउंट शो होगा, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होगा। तो आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले गुड्स कितने का था, 40,000 का, 40,000 का गुड्स था। इसमें कितना ट्रेड डिस्काउंट है, ध्यान से देखिए, 10%। तो 10% इसका ट्रेड डिस्काउंट TD हमने निकाला, ट्रेड डिस्काउंट 4,000, 40,000 का 10% 4,000, तो कितना बचा, 36%, 36,000। अब 36,000 पे IGST चार्ज होगा, 36,000 पे IGST हमें चार्ज करना है, और कैश डिस्काउंट कितना है इस पर, 2%। तो हम इस पर IGST चार्ज करते हैं। तो IGST कितना है, 36,000 पे कितने परसेंट है, 12%। तो इसका 12% IGST इस पर चार्ज कर देते हैं। तो इसका IGST हम निकालते हैं, तो इसका IGST निकल के आएगा 4,320 रुपये। 36,000 का 12% जब हम निकालेंगे 4,320 रुपये आएगा। ये 4,320 रुपये इसमें प्लस कर देते हैं, 2, 3, 6, 40,320। 40,320 में अब हम कैश डिस्काउंट हटा देते हैं। क्या डालते हैं, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना है इसका, 2%, यानी हमने कैश पेमेंट की है। ध्यान रखिए, कैश डिस्काउंट तभी रिसीव होगा जब हम कैश पेमेंट करेंगे, कैश डिस्काउंट तभी रिसीव होगा जब हम कैश पेमेंट करेंगे। तो हमने इसका 2% निकाला। तो जब हमने इसका 2% निकाला तो हमारा निकल के आया 806 रुपये, 806 रुपये राउंड फिगर में। ये इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ कैश डिस्काउंट। तो 40,300 में से मैंने 806 रुपये माइनस करने हैं, और पेमेंट आ जाएगी 39,540 रुपीज़, 39,540 रुपीज़। तो ये पेमेंट आ गई, जो मैं ये पेमेंट मुझे करनी है। तो कितनी पेमेंट करनी है मुझे, 39,540। कैश डिस्काउंट माइनस करा, जो पेमेंट आएगी वो मुझे कैश के आगे लिखनी है। कैश डिस्काउंट कितना था, 806 रुपीज़। ठीक है, IGST कितना था, 4320। IGST के सामने IGST हम लिख देंगे
4320। गुड्स कितने का था? गुड्स 40 में से 4000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो परचेज के आगे लिखनी है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमें परचेज के आगे मेंशन करनी है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करने का जो अमाउंट आएगी वही हमें परचेज के सामने लिखनी है। तो ध्यान समझ में आ गया। ये क्या था हमारा? लिस्ट प्राइस जिस रेट पे चल रहा है, इस पे टीडी माइनस किया 36,000 परचेज के आगे मेंशन कर दिया। अब इसमें 12% आईजीएसटी चार्ज हो गया तो 40,320 हो गया। इसमें 2% कैश डिस्काउंट को अलग कर दिया, माइनस करके हमें कैश पेमेंट, ये कैश पेमेंट हमें इतनी करनी है तो ये कैश के आगे मेंशन कर देंगे। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट के आगे मेंशन कर देंगे। ध्यान रखिए ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगी वही परचेज के आगे हमें शो करनी है। तो ये पहली जर्नल एंट्री के वर्किंग नोट्स आपको समझ में आ होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम दूसरी एंट्री पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, दूसरी इसी एग्जाम्पल के दूसरी एंट्री पर, सेकेंड एंट्री पर। अब एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ में दूसरी एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 40,000 प्लस IGST 12% at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। दोबारा सुनिए, एक गुड्स परचेज किया विजय से 40,000 का, जिसमें 12% IGST है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% कैश डिस्काउंट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2% है, इसमें 3% कैश डिस्काउंट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी, लेकिन इसमें कहा आधी पेमेंट कैश में और आधी उधार है। आधी कैश में और आधी उधार है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो एंट्री वही होगी जो जनरल एंट्री पास होती है। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश पेमेंट है, उधार आधी कैश पेमेंट है तो आधी कैश पेमेंट है, आधी कैश डिस्काउंट भी होगा, टू डिस्काउंट अकाउंट, और आधा उधार होने की वजह से टू विजय, यहाँ विजय भी आ जाएगा। आधा उधार है इस वजह से यहाँ विजय भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विजय। अब इसकी जनरल एंट्री तो मैंने पास कर दी। ये विजय क्यों आया? क्योंकि आधा उधार है। कैश क्यों आया? आधा नकद है। डिस्काउंट क्यों आया? जितना नकद होगा उस पर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने कहा था जहाँ भी कैश आएगा वहीं डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट है। अब परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, इनपुट IGST डेबिट हो गया। अब इसकी अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुड्स कितने का है? 40,000 का। 40,000 पे 10% हम TD माइनस करते हैं, कर दिया जी TD माइनस 4, तो कितना आ गया? 4,000 माइनस करके कितना आ गया? 36,000। मैंने कहा था TD माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमें परचेज के आगे मेंशन करनी है। किसके आगे मेंशन करनी है? लो जी, परचेज के आगे मेंशन कर दी। अब TD माइनस करने के बाद जो आई हमने परचेज के आगे मेंशन कर दी। अब इस पर हम 12% IGST चार्ज कर देंगे। कितने परसेंट? 12% मैंने IGST चार्ज कर दिया, तो इसका 12% निकाला तो इसका 12% वही आया पहले की तरह 4,320, इसमें प्लस कर दिया तो ये आ गया 40,320 की टोटल अमाउंट होगी। तो जितना IGST था वो मैंने IGST यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इसमें कितनी परसेंट उधार है, कितनी नकद है? तो इसका 50% तो उधार है जो विजय के नाम से चला जाएगा और 50% है कैश जो कैश के आगे चला जाएगा, जिसमें हम डिस्काउंट डिमांड। तो इसका 50% अगर मैं निकालता हूँ तो 50% 20,160 रुपये और 50% 20,160 रुपये कैश में हो गया। आधा नकद हो गया और आधा उधार। तो इसका आधा नकद उधार हो गया और आधा नकद। जितना भी उधार था वो मैंने विजय का आगे लिख दिया 20,160 और जितना नकद था उसमें मैंने CD कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है? 3%। तो इसका 3% में कैश डिस्काउंट निकाल देता हूँ जो इसमें से माइनस होगा। तो 20,160 का 3% में कैश डिस्काउंट निकालता हूँ तो मेरा आएगा 605 रुपये। 605 रुपये मेरा कैश डिस्काउंट आ जाएगा। ये मैं माइनस कर दूँगा 605। अब इसमें से माइनस करके आएगा मेरा 19,555 रुपये। 19,555 रुपये की अमाउंट आ गई जो मुझे कैश के आगे लिखने, डिस्काउंट माइनस करने। 19,555 रुपये जो कैश के आगे मुझे डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना था? 605 रुपये कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते। तो ये आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई। जितना उधार था वो मैंने विजय के आगे लिख दिया, जितना कैश था
50% कैश था तो 50% में से मैंने सी डी माइनस करके कैश डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, तो 605 रुपये माइनस करने के बाद मुझे कितनी पेमेंट देंगे, 19,555 रुपये की, और बीजे के 20,108 क्योंकि उधार है। इनपुट IGST इसका 12% होगा, 36,000 का 12% 4,320। तो इस एंट्री में आधा उधार था और आधा नकद। आइए नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर 20,000। यहाँ गुड्स सोल्ड है, ध्यान रखना, यहाँ क्या है, गुड्स सोल्ड है। सोल्ड गुड्स टू अनिल 20,000 प्लस CGST SGST। इनमें CGST SGST है तो यानी स्टेट के अंदर माल बिका हुआ 6% ईच, यानी 6% CGST 6% SGST है। अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, 3% कैश डिस्काउंट मिलता है। रिसीव हाफ अमाउंट बाय कैश और बैलेंस विद इन एग्री टाइम्स, चेक विद इन एग्री टाइम्स, यानी आधा तो नकद हो गया और आधा चेक से हो गया। तो जो चेक से पेमेंट होती है उसे भी हम नकद ही मानते हैं, जो पेमेंट चेक से हमें मिलेगी उसे भी हम कैश पेमेंट में ही लेंगे और पूरी की पूरी अमाउंट पर कैश डिस्काउंट शो होगा। तो यहाँ ये पॉइंट है। तो पहले हम एंट्री पास करते हैं, क्योंकि यहाँ गुड्स बेचा है तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी हम माल बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था जहाँ कैश होगा वहीं डिस्काउंट आएगा, क्योंकि नकद पेमेंट मिली है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट पे हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ अमाउंट हमें चेक से मिली है तो हम उसे बैंक में भी शो कर सकते हैं, कैश से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ कैश भी शो कर सकता हूँ, बैंक भी शो, तो मैं बैंक शो कर देता हूँ। जितनी अमाउंट चेक से है वो बैंक में शो कर दे, जितनी अमाउंट कैश से है वो कैश में, मैं कैश में भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और 2 में आ जाएगा सेल अकाउंट, गुड सोल्ड किया, तो जब भी गुड सोल्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, नकद करेंगे। और फिर क्योंकि GST है तो आउटपुट SGST अकाउंट, यहाँ आउटपुट है। आउटपुट क्यों आया, क्योंकि वहाँ माल बेचा है। जब भी माल बेचेंगे और उस पर जो GST होगा उसे आउटपुट GST बोला जाएगा, CGST अकाउंट। तो ये हमारा एंट्री पास हो गया। अब इस जनरल एंट्री में कौन कौन सी अमाउंट पुटअप करनी है उसके लिए हम पॉइंट वर्किंग नोट्स बनाएंगे। कितने का था टोटल माल, 20,000 का। सबसे पहले हम टोटल माल देखते हैं, उसमें TD माइनस करते हैं। TD कितना है, 10% में भी देख लेते हैं एक बार। TD है हमारा 10% TD है, तो TD इसमें से माइनस के 2,000 रुपीज़ TD माइनस कर दिया। तो 20,000 से TD माइनस किया तो 18,000 हमारा आ गया। कितना आ गया, 18,000। अब इसमें हम CGST SGST निकालते हैं। 6% CGST है और 6% SGST है, ये दोनों 6% है। तो इसका हम 6% हम मेंशन करते हैं, तो हमारा 6% निकल के आएगा 1,080, 1,080 दोनों का टोटल 1,000। इसका 1,000 से 6% और 6% इसका 1,000। CGST SGST बराबर होता है, तो इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। ₹20,160 की अमाउंट आ गई जो हमें। अब इस पे हम कैश डिस्काउंट निकाल देंगे। पूरी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट निकलेगा क्योंकि पूरा कैश पेमेंट है, चाहे वो चेक के थ्रू हो। अगर चेक के थ्रू ना होती, उधार होती, तब हम जितनी अमाउंट उधार होती उस पर कैश डिस्काउंट ना निकलता। कैश डिस्काउंट ध्यान रखिए उसी पे निकलेगा जितनी कैश पेमेंट है। तो इस पर हम कैश डिस्काउंट निकालते हैं। CD कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है, 3%। 3% पे कैश डिस्काउंट, तो राउंड फिगर में 605 रुपये आएगा, जो इसमें से माइनस कर देना है। तो 20,160 में से हम 605 रुपये माइनस कर देते हैं। तो माइनस करके 5, 955 आ जाएगा, 1955 आ गया। अब 1955 को 2 टुकड़े में बांट देते हैं। 50% कैश में और 50% हमारा क्या है, चेक से। और जो चेक से है और जो कैश है वो दोनों ही कैश पेमेंट मानी जाती है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कैश डिस्काउंट दोनों पे बराबर निकाला है, उतना ही निकाला है, क्योंकि जो चेक से पेमेंट होगी जो कैश से होगी दोनों ही बराबर होगी। तो 50% इसका और 50% इसका। 50% हम मान सकते हैं 9778, राउंड फिगर में 9777, कुछ भी मान सकते हैं, राउंड फिगर में निकल गया। तो जितनी कैश पेमेंट है 9777 मान लो, यहाँ 8 लगा देते हैं, 8 मान लिया, यहाँ 9777 और
कैश डिस्काउंट कितना है 605। सेल टीडी वाली सेल कैश कौन सी अमाउंट आएगी, यानी लिस्ट प्राइस में से जो टीडी माइनस का जैसे परचेज में से आएगा सेम वो अमाउंट आते हैं सेल के आगे। आउटपुट सीजीएसटी 1080 और आउटपुट एसजीएसटी 1080। इस तरह से ये सेल वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेल करते हुए कैश डेबिट हो जाता है और परचेज करते हुए कैश क्रेडिट हो जाएगा जब हमें कैश पेमेंट होगी। अगर उधार होता है इसमें तो यहाँ कैश के उधार होता है तो यहाँ नाम आ जाता है जिससे भी हमने उधार बेचा है, जिससे हमने उधार बेचा है। तो ये मे बी एंट्री आपको समझ में आ गई जनरल एंट्री। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एंट्री के साथ आएंगे और इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री, क्योंकि टफ एंट्रियाँ हैं। अगर ये टफ एंट्री आपको समझ में आ गई, समझ लो अकाउंट्स का 50% क्वेश्चन आपका चैप्टर, आपका कोर्स आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठ रहा है। बाय 11th क्लास।